कराची के एचईसी में काम कर रहे कर्मचारियों को पिछले 24 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों से उनका साप्ताहिक अवकाश भी छीना जा रहा है। वहीं ईएसआई का भी पैसा नहीं जमा किया जा रहा। इसके विरोध में मजदूर एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रबंधन की ओर से 1400 मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारी है। कर्मचारी और मजदूर इसका विरोध कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता पूजा। एचईसी कर्मी पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और कई सारे ज्ञापन जो है वो सौंप चुके हैं। पिछले 24 महीने से इन्हें इनका वेतन नहीं मिला है और अब इनसे इनकी जो साप्ताहिक अवकाश यानी कि संडे को जो पेड हॉलीडे मिलता है वो भी अब इनसे छीना जा रहा है और एक लंबा समय आपने एचईसी को यहाँ पर दिया है। हम लोगों ने यहाँ पर इनके इंस्टीट्यूट से आईटीआई सीटीआई भी किया हुआ हूँ, ट्रेंड अप्रेंटिस हम लोग हैं और सारे यहाँ के जो वर्कर हैं वो विस्थापित आश्रित ही लोग हैं जो वर्षों यानी 25 से 30 साल तक के लोग यहाँ पर हैं, जिनकी अपनी बुनियाद है, जो वर्षों से कारखाना में काम कर रहे हैं। ये जब से 2 साल से प्रबंधन नहीं आई है, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जो है सारी सुविधा छीन करके बंधुआ मजदूर बनाने की उपाय में लगे। ईएसआई को अपने चालान भरे हैं, उसमें हमारा संडे हॉलीडे काट करके भेजे हैं और ईएलसीएल हमारा सब नील कर दिए हैं। हमारा 6 महीना पर डीए आता था, 2 साल से वो बंद कर दिए हैं और हमारा पे स्लिप वेतन भी 23 सितंबर से इन्होंने बंद करके रखा है। जो यहाँ का पर घोर अन्याय हो रहा है, हम लोग यहाँ ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रबंधन को अपने गलत इरादों से बैक होना पड़ेगा। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में निजी हाथों में पूरे एचईसी को देने की जो बात आ रही है और आउटसोर्सिंग के तहत सभी लगभग 1400 जो कर्मी हैं उनसे उनका बहुत सारे अधिकार जो है वो छीनने की बात यहाँ पर सामने आई है। मंशा यही है कि इतना वो 1400 मजदूर को रखना नहीं चाहते हैं। अब 1400 को रखना नहीं चाहते हैं तो ठीक है, मत रखिए। आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, चाहे किसी के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम लोग का जो पहले वाला बकाया है, जो पैसा कौड़ी जो कटा है छटा है, सब अप टू डेट कर दीजिए हम लोग का। और जो मंथ का जितना मंथ का 24 मंथ का पेमेंट बकाया है वो कर दीजिए और हम लोग को हटा सकते हैं। हम लोग वो भी स्वेच्छा से हटने को तैयार, लेकिन हम लोग का क्लियर तो कीजिएगा तब ना। इधर तो ना ही क्लियर कर रहे हैं, जो हम लोग को सुविधा मिल रहा था उससे भी वंचित कर रहे हैं। आखिर वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? गेट पास के लिए अब प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रखे गए? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के तहत आप लोगों को अब गेट पास बनाना है, क्या टर्म्स रखे गए हैं? इनका टर्म ऑफ कंडीशन जो है ना, ये ज्वाइनिंग के साथ में रिजाइन वाला भी काम साथ साथ ही करवा रहे हैं। कैसे? मतलब कि आप एक फॉर्म दे रहे हैं, इसको भरिए और निचवा में जो लिखा हुआ है उसमें एक बार रिजाइन भी है। मतलब आपका ना कोई मूल बाकी है, ना कुछ है, ना कोई देय है, उस पर भी साइन करिए। दोनों ये टर्म ऑफ कंडीशन में ये लगा है। को अंदर प्रवेश करा रहे हैं, आपका जो ज्वाइनिंग करा रहे हैं उसी का पेपर में ये भी लिखा हुआ है कि नहीं हम आपको आज छोड़ भी रहे हैं। दोनों काम कैसे होगा? ये तो सरासर अन्याय है। अन्याय। आप जब से यहाँ आए मजदूरों का शोषण ही कर रहे हैं। अब अधिकार है, हमने 25-26 साल एचईसी को अपना खून दिया है और जब हम बुढ़ापा के नजदीक जा रहे हैं, रिटायर का नजदीक जा रहे हैं, तब मेरा शोषण पर शोषण किए जा रहे हैं। सहयोगी अभय के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।